हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हैदराबाद राजन हवेली। विकल्प की नींद खुलती है। विकल्प सिर्फ नीचे निक्कर पहने बिस्तर से उतरता है और आंखें बंद करे वॉशरूम में जा टूथब्रश उठाकर मुंह में डाल देता है और निक्कर निकाल कर हैंडल पर टांग देता है और आंखें बंद करे ब्रश करने लगता है। विकल्प इतना ज़्यादा नींद में सुस्त था कि उसे कोई होश नहीं था कि उसके अलावा वहाँ पर कोई और भी है। वर्षा, जो कि विकल्प को देखे जा रही थी, वो धीरे से बोली, टूथपेस्ट मिलेगा? विकल्प अपनी नींद भरी आंखों से वर्षा की तरफ देखने के बाद टूथपेस्ट उठाकर उसकी तरफ बढ़ा देता है तो वर्षा उसके हाथ से टूथपेस्ट लेकर ब्रश में लगा ब्रश करने लगती है, लेकिन उसकी नज़र कहीं और थी। वहीं विकल्प फिर से ब्रश करने लगता है। काफ़ी देर बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि कोई उसे घूरे जा रहा है, तब वो सिर घुमाकर टॉयलेट सीट की तरफ देखता है, जहाँ पर वर्षा अपने पैर के ऊपर पैर रखे पतली से स्पोर्ट्स ब्रा और नीचे शॉर्ट्स पहने बैठी ब्रश करते हुए उसे घूर रही। विकल्प वर्षा को देख ब्रश मुंह से निकाल कर बोला, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वर्षा विकल्प के बाद से उसके लोअर रीजन की तरफ इशारा करते हुए बोली, अच्छा, मतलब तुम सच में बड़े हो गए हो और नींद से जागने के बाद तुम्हारी यादाश्त खोने की गलती के कारण बता दो कि तुम शादीशुदा हो। विकल्प वर्षा के बाद सुन कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने के बाद खुद की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो बहुत जोर से चीखते हैं। उसकी चीख इतनी तेज थी कि नीचे चाय पी रहे लोग भी सुन लेते हैं। विकल्प जल्दी से टॉवल उठा अपने कमर पर बांध कर वर्षा की उंगली दिखाते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? वर्षा ब्रश करते हुए विकल्प को देख कर बोली, जब तुम मेरे सामने अपने निक्कर उतार रहे और तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे देखने में क्यों शर्म आई? विकल्प वर्षा की बेशर्मी भरी बात पर उसे घूरते हुए बोले, तुम बहुत बेशर्म हो, तुम्हें क्या देखा है? वर्षा हल्का स्मित के साथ बोले, सुहाग रात की सिर पर जो देखना चाहिए था मैंने गलती से उसे देख लिया। अच्छा है। विकल्प मुस्कान को देख टॉवल को कस कर पकड़ वर्षा को घूरने लगता है, लेकिन उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और टूथपेस्ट का झाग विकल्प के मुंह से बाहर आ रहा था। विकल्प कुछ करता उससे पहले उसके बाथरूम के दरवाजे के बाहर से बिफलो मारते हुए बोला, ब्रो, सुबह सुबह कौन सी चुड़ैल देख लिया? चिल्ला क्यों रहे हो? बिफलो की आवाज़ से विकल्प जल्दी से वर्षा के मुंह पर हाथ रख लेता है और जिस चक्कर में उसका टॉवल छूट जाता है और वर्षा फिर से नजरें नीचे करके उसके लोअर रीजन को देखने लगती है, जिसे देख विकल्प वर्षा के चेहरे को ऊपर करते हुए बिफलो से बोला, कुछ नहीं हुआ है बापी, गलती से छिपकली दिख गई थी इसलिए चीख उठा था, तुम जाओ यहाँ से। जिसे सुनकर विप्लव बोला, भाभी कहाँ पर है? नीचे नहीं है, कमरे में भी नहीं है, वॉशरूम में है क्या? जिसे सुनकर विकल्प अपने दांत पीसते हुए बोला, तुझे कहाँ न भी छिपकली दिख गई थी, मुझे क्या पता कहाँ पर है, तो जिम में होगी, जाओ देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। विप्लव विकल्प की बात सुनकर बोला, ठीक है, आप इतना चीख क्यों रहे हो? वैसे हम कल वापस मुंबई के लिए निकल रहे हैं ना, भाई का कॉल आया था, हमारा मिंकू मियाँ आ रहा है। ये सुनकर विकल्प फ्रस्ट्रेट होकर बोला, यार मुझे नहा कर बाहर आने दो, फिर सुनाना अपने किस्से, तो निकल यहाँ से फिलहाल। विप्लव विकल्प की बात पर मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। विप्लव के जाते हुए कदमों की आहट सुनकर विकल्प वर्षा के चेहरे को अपनी तरफ करके बोला, नीचे देखने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वर्षा विकल्प के हाथ को अपने मुंह से हटाकर बोली, वैसे अभी भी तुमने ही पकड़ रखा है। विकल्प घूरकर वर्षा की तरफ देखने के बाद धीरे से झुककर अपने टॉवल का उठाकर पहन लेता है और वर्षा से कहता है, आइंदा से बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। विकल्प की बात सुन वर्षा अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, तो तुम पहले जाओगे या मैं शावर ले लूँ? वैसे हम दोनों साथ में ले लेना चाहिए। वर्षा की बात सुनकर विकल्प अपने दांत पीसते हुए बोला, इतना बेशर्म मुझे होना चाहिए, लेकिन तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तो तुमसे बड़ी हूँ ना, इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ, वर्षा ने हल्का एटीट्यूड में कहा। जिसे सुन विकल्प अपने दांत पीसते हुए बोला, हर बार मेरी उम्र को लेकर मुझे ताने मत दिया करो। वर्षा विकल्प की बात पर उसके गाल पर उंगली चलाते हुए बोली, वैसे तुम काफ़ी हॉट लग रहे हो। कहते हुए विकल्प के नेकेड सीने पर उंगली रखती है, जिसे देखकर विकल्प जल्दी से वर्षा के हाथ को पकड़ लेता है। वर्षा शर्मीले विकल्प को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा अपने हाथ पीछे से ले शावर ऑन करते हुए बोली, डोंट वरी,
अब नहीं देखूंगी। इतना कहकर वर्षा शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। विकल्प उसे देखते हुए चुपचाप वॉशरूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वर्षा बाथरूम पहनकर बाहर आती है तो विकल्प अंदर चला जाता है। विकल्प इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था कि वो वर्षा से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। वर्षा विकल्प के जाने के बाद वार्डरोब को खोलती है जिसके अंदर साड़ी रखी हुई थी, जिन्हें देखते हुए वर्षा कुछ पल रुककर विकल्प का पैंट और शर्ट उठा लेती है। कुछ देर बाद विकल्प नहाकर बाहर आता है और वर्षा को अपने कपड़ों में देखकर कहता है, अगर तुम इन्हें पहनोगे तो मैं किसे पहनूंगा। वर्षा अपने बालों को बन बनाते हुए विकल्प की तरफ देख कर बोली, और भी कपड़े हैं, किसी और को पहन लो। क्यों, तुम औरतों जैसे कपड़े नहीं पहन सकती। विकल्प ने चिढ़ते हुए कहा। जिसे देख वर्षा अपनी आंखें छोटी करके बोली, मैं वही कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। ये सुनकर विकल्प उसे घूरते हुए अपने लिए सिंपल सा फुल स्लीव ब्लैक टी शर्ट निकाल नीचे ग्रे कलर का पैंट पहन रेडी होकर बाहर चला जाता है। विकल्प के चिड़चिड़ापन को देखते हुए वर्षा खुद से बोली, ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे ज़बरदस्ती मैं इसकी ज़िंदगी में घुसी चली आई हूँ। चाहे कुछ भी कहो, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। गीतांजलि ने अंदर आते हुए कहा। गीतांजलि की बात सुन वर्षा उसकी तरफ देखती है, जिस पर गीतांजलि हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, गुड मॉर्निंग भाभी। आपने जो अभी कहा ना, बिल्कुल सच कहा था। पहले मेरे भाई की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुस रही थी और अब विकल्प भाई की ज़िंदगी में घुस गई। वर्षा गीतांजलि की बात पर हल्का सा मुस्कुरा उसे गाल को थपथपा कर बोली, तुमसे 1-2 महीने की बड़ी नहीं हो, पूरे 5 साल की बड़ी हो, तो ज़रा इज्जत से बात करना, वरना मुँह तोड़ने से पहले वैसे भी हम किसी के बारे में नहीं सोचते। वर्षा की बात पर गीतांजलि अपने दांत कसकर बोली, हाथ लगाकर मत दिखाना, वरना मेरा भाई आपको हाथ तोड़ देगा। वर्षा व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, 2 दिन पहले जब तुम्हारे भाई के गाल पर मैंने तमाचा लगाया था तब 2 दिन घर नहीं आया, कहीं तुम हमेशा के लिए गायब न हो जाओ। वर्षा की बात सुनकर गीतांजलि उसे घूरने लगती है, जिस पर वर्षा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता तुम्हें, इसलिए हर किसी के सामने अपना ये 2 कौड़ी का एटीट्यूड मत दिखाया करो, वरना कोई भी इसे सिर्फ एक बार में तोड़कर चकनाचूर कर देगा। पता है ना, लड़कियों के सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी मायने रखती है। इतना कहकर वर्षा गीतांजलि की आंखों में घूरते हुए वहाँ से चली जाती। गीतांजलि जाते हुए वर्षा को बस नफरत के लिए घूरती रहती और खुद भी बेडरूम से बाहर चली जाती। इधर वीर का अपार्टमेंट में वीर कुछ दिनों से मुंबई में था। खुशहाली अपने काम में काफ़ी अच्छे से डूबी हुई थी। उसका 8वां महीना शुरू हो गया था, जिस कारण वीर अब वहीं पर था। तभी वीर खुशहाली के कमरे में आकर उसकी तरफ जूस और पैनकेक बढ़ाते हुए बोला, तुमने सुबह ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। खुशहाली वीर की बात का बिना कोई जवाब दिए फाइल पढ़ने लगती है, जिस पर वीर उसके हाथ से फाइल लेकर प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, खाना। खुशहाली वीर के फाइल को लेने पर गुस्से में प्लेट और जूस नीचे पटकते हुए बोली, नहीं खाना है। वीर खुशहाली की तरफ देखता है, जो कि अब रोने वाली थी। उसके मूड स्विंग देखकर वीर बिना कुछ कहे कांच उठाने लगता है। वीर को कुछ भी ना कहता हुआ देख खुशहाली रोते हुए बोली, मुझे मटर पनीर खाना है। वीर खुशहाली की बात पर बोला, बाहर से मंगाओ या घर में बनाओ, मुझे नहीं पता, मुझे बस खाना है, जल्दी से लेकर आओ। खुशहाली ने रोते हुए कहा। वीर खुशहाली की बात पर अपना फ़ोन उठाकर मटर पनीर ऑर्डर कर देता है और खुशहाली की तरफ देख कर कहता है, फाइल पढ़ लो, आधे घंटे में आ जाएगा। खुशहाली गिरे हुए पैनकेक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पैनकेक भी खाना है। जिसे सुनकर वीर उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैंने तुम्हें पहले पैनकेक खाने को ही दिया था। जिस पर खुशहाली सुबकते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे पैनकेक खाने का मन कर रहा है, ला कर दो। वीर अपना सिर हिलाकर प्लेट उठाकर सारे पैनकेक उसमें डाल देता है और ग्लास का कांच साफ करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। वीर के जाने के बाद खुशहाली का फ़ोन बजने लगता है। खुशहाली देखती है उसका कॉलिग उसे कॉल कर रहा था। खुशहाली एक गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करते हुए बोली, हाँ टोनी बोलो। दूसरी तरफ से टोनी बोला, मैम ध्रुवी मैम कुछ दिनों से बाहर है, क्या आप क्लाइंट से मिलने आ सकती हैं। खुशहाली 2 मिनट चुप रहकर बोली, किस केस के बारे में है टोनी। नरोत्तम शर्मा के दूसरे अफेयर के बारे में, जहां उसकी बीवी ने रंगे हाथों पकड़कर डाइवोर्स की डिमांड की है, टोनी ने जवाब दिया। खुशहाली टोनी की बात पर, ओके मैं आ रही हूँ।
टोनी ओके कहकर कॉल कट कर देता है। उसके कॉल कट करने के बाद खुशहाली बिस्तर से उतर कर जाती है तो वीर अंदर आते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? खुशहाली वार्डरोब से फॉर्मल कपड़े निकालते हुए बोली, ऑफिस। वीर खुशहाली की बात पर बोले, ठीक है, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ और अच्छे से ख्याल रखना। वीर की बात पर खुशहाली उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें मेरी फिक्र या सिर्फ अपने बच्चों की? वीर पैनकेक का प्लेट कॉफ़ी टेबल पर रख कर बोला, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ और पहन के खा लेना रेडी होते हुए। खुशहाली पैनकेक की तरफ देखते बोले, मुझे भूख नहीं है, ले जाओ इसे और मैं चली जाऊंगी अकेले। वीर खुशहाली की बात सुनकर बोला, टेल मी वन थिंग, इतना घमंड किस बात का है तुम्हें? आई एम ए सेल्फ रिलियंट गर्ल, बस इसी बात का घमंड है मुझे। खुशहाली ने सीधा सा जवाब दिया, जिसे सुनकर वीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, और इसलिए हमेशा मुझे तुम्हारे सामने झुकना पड़ता है। खुशहाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, क्योंकि सब कुछ मुझे अपने मेहनत से मिला है, थाली में परोस कर नहीं दिया गया है। खुशहाली सीधा सीधा वीर को कटाक्ष कर रही थी क्योंकि उसे उसके पिता का काम मिला था। खुशहाली के ये कहने पर कि वीर को सब कुछ बिना किसी मेहनत के मिल गया है तो वीर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर गहरी सांस भरकर खुशहाली से कहता है, हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। इतना कहकर वीर खुशहाली के कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद खुशहाली रेडी होकर बाहर आती है तो उसका मटर पनीर आ चुका था। वीर उसे प्लेट पर निकालते हुए खुशहाली की तरफ देकर बोला, तुम आ गए, पहले इसे खा लो जल्दी से, उसके बाद आराम से मैं तुम्हें ले चलूँगा। वीर की बात सुन खुशहाली मटर पनीर की तरफ देखती है तो उसको मुंह में पानी आने लगते हैं, जिस कारण वो चुपचाप जाकर रोटी के साथ मटर पनीर खाने लगते हैं। वीर पानी का गिलास उसके बगल में रख खाने के लिए बैठता है तो उसका फ़ोन बजने लगता है। वीर फ़ोन की तरफ देखता है जो कि खुशहाली की तरफ था। खुशहाली फ़ोन में देखती है जिसमें सुप्रिया नाम फ्लैश हो रहा था। वीर अपना हाथ आगे बढ़ाकर फ़ोन ले अपने लिए मटर पनीर प्लेट में निकालते हुए कॉल अटेंड कर फ़ोन कंधों और कान के बीच में दबा कर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से सुप्रिया बोली, सर आप वापस कब आ रहे हैं? बनारस। वीर सुप्रिया की बात सुनकर बोला, कुछ काम था क्या सुप्रिया? दूसरी तरफ से सुप्रिया बोली, आपके चचेरे भाई आए हुए थे, आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुन वीर कुछ पल चुप रहकर बोला, उससे कहना कि मैं अभी बिजी हूँ, जब फ्री हो जाऊँगा तो आ जाऊँगा। सुप्रिया फिर से बोली, मैडम आपके बारे में पूछ रही थी। वीर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तो माँ का अच्छे से ख्याल रखना और अपना भी। सुप्रिया वीर की बात पर कुछ पल चुप रखकर बोली, क्या मुंबई का काम बहुत ज़रूरी है? ये सुनकर वीर कुछ पल शांत रहकर बोला, 3 महीने लगेंगे, मुझे जितना भी ज़रूरी काम हो मेल कर देना, हो सके तो बनारस आऊँगा, अभी रख रहा हूँ। इतना कहकर वीर कॉल कट कर देता है और खुशहाली की तरफ देखता है जो कि उसे ही घूर रही थी। वीर खुशहाली की नज़र को इग्नोर कर मटर पनीर खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जिस पर खुशहाली उसके प्लेट को छीन कर कहती है, कौन थे वो? वीर बिना किसी भाव को खुशहाली को देखते हुए बोला, खुशहाली मुझे भूख लगी है, प्लेट वापस करो। खुशहाली की आंखों में आंसू भर आते और रोते हुए कहती है, मैं जो नहीं सोचना चाहती हूँ मुझे सोचने पर मजबूर मत करो, बताओ मुझे कौन थे वो? वीर खुशहाली के सामने जाकर उसके आंसू को साफ करते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? मेरी सेक्रेटरी थी, कह रही थी कि बहुत काम है, मुझे वापस बनारस जाना होगा। जिससे सुन खुशहाली वीर के हाथ को पकड़ते हुए बोली, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना? वीर घुटने को बल खुशहाली के सामने बैठकर बोला, खुशी, आई लव यू, मैं तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ, मेरी बीवी के तौर पर प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। खुशहाली वीर की बात पर बोली, मुझे शादी जैसे रिश्तों से बहुत डर लगता है। ये सुनकर वीर खुशहाली को देखते हुए बोला, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर आदमी एक जैसे नहीं होता, लेकिन मैं सोचने के लिए टाइम चाहती हूँ। खुशहाली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। खुशहाली की बात सुनकर वीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्रॉब्लम क्या है खुशी? खुशहाली वीर के चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है, जिसे महसूस कर वीर उसके चेहरे को पकड़कर उसका साथ देने लगता है। करीब 5 मिनट के किस के बाद खुशहाली वीर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। खुशहाली की बात सुन वीर उसकी तरफ देखने लगता है तो खुशहाली कुर्सी से खड़ी होकर कहती है, मैंने खा लिया है, मैं फाइल अरेंज कर रही हूँ, तुम भी खाकर आ जाओ। इतना कहकर खुशहाली सोफे पर जाकर बैठ जाती है।
वीर उसे जाता हुआ देख के गहरी सांस लेकर सारा खाना फ्रिज में ले जाकर रख देता है और खुशहाली के पास आकर कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। खुशहाली वीर की बात सुन अपना सिर हिला खड़ी हो जाती है और उसके साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।